Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तिहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। आज के बिला तकल्लुफ़ तज़किये में मैं बातचीत करूंगा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उन रवैयों के हवाले से जो रवैये अब पूरी दुनिया में मुस्तरद किए जा चुके हैं, जो रवैये पूरी दुनिया में रिजेक्ट हो चुके हैं। जब मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं तो मेरी मुराद खुद चीन के लोग भी हैं। चीन के लोग भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इन हरकतों से अब उकता चुके हैं। इसकी एक मिसाल हांगकांग के प्रोटेस्ट हैं। हांगकांग जो चीन का हिस्सा भी है और चीन का हिस्सा नहीं भी रहना चाहता, इस कम्युनिस्ट पार्टी के रवैयों की वजह से वो ये बता रहे हैं कि वो चीन की इन हरकतों से खुश नहीं हैं। यही हाल ताइवान का है, यही हाल वियतनाम का है, यही हाल साउथ कोरिया का है। उस पूरे रीजन का यही हाल है कि जितनी सीनो नेशंस हैं वो भी चाइना की किसी किस्म की बालादस्ती नहीं चाहते, क्योंकि चाइना की बालादस्ती का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बालादस्ती। अभी हाल ही में चीन ने जिस तरह भारत के नौजवानों को लद्दाख की LAC पर बेदर्दी और कावड़ तरीके से मारा है, डॉज करके, बैक स्टैबिंग करके मारा है। उसके बाद भारत में भी वो हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक नारा था, उसका मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है। अब कोई सूरत नहीं है कि भारतीय अवाम, भारतीय जनता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की रजीम पर 1% भी ट्रस्ट कर सके। इससे पहले कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑल पार्टीज़ मीटिंग का अहवाल आपके साथ शेयर करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के मेरे शो में एपॉक टाइम और NTTV जो अमेरिका में मीडिया आउटलेट्स हैं, उन चीनी बहन भाइयों के हैं जो अपनी ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से तंग आए हुए हैं। उनकी मैं स्पेशल न्यूज़ रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं बातचीत शुरू करता हूं भारत में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीडिया पर की, और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर कहा कि वो किसी सूरत भी चीन की इन्वेजन को ना कबूल करेंगे, चाहे वो 1 इंच की इन्वेजन हो। और उन्होंने ये वाजे भी किया अपने इस वीडियो क्लिप में कि ये अफवाहें, ये र्यूमर्स मुकम्मल तौर पर गलत हैं कि चीन भारत की टेरिटरी में घुस आया था। उन्होंने आज की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए ये बात खुलकर कही। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। भारत के कुछ अपोजिशन के लोग और कुछ मीडिया के लोग सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खामोश हैं और खुल के बात नहीं कर रहे, और चीन भारत की टेरिटरी में घुस आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस ब्रूटल एक्शन पर जो चीन की फ़ौज ने कम्युनिस्ट
पार्टी ऑफ चाइना की फ़ौज ने भारत के फ़ौजियों पर किया, उसके बाद कुछ घंटे खामोशी रखी क्योंकि वो फ़ौज से पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे थे। जब उन्हें तमाम कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ गई तो उन्होंने कुछ घंटों बाद ही कौम को बता दिया था कि चीन का ये रवैया नाकाबिले कबूल है और भारत इसका भरपूर तौर से जवाब देगा। फिर उन्होंने भारतीय अपोजिशन पार्टियों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक वर्चुअल मीटिंग के लिए बुलाया और उसमें उन्होंने ये खुलकर कहा कि भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं अपने किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए वो बहुत बढ़ चुकी हैं। उन कैपेबिलिटीज़ के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज अपनी वर्चुअल मीटिंग में जो कहा, आप भी सुनिए। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज ऑल ऑपोजिशन पार्टी से बातचीत करते हुए ये भी वाजे किया कि भारत बुनियादी तौर पर पीस चाहता है इस दुनिया में भी और अपने रीजन में भी, मगर उन्होंने ये बात खुलकर कही कि इसका मतलब ये हरगिज़ ना लिया जाए कि भारत कंप्रोमाइज़ करेगा अपने पीस के एजेंडे की खातिर अपनी सोवरेनिटी को। और ये बात उन्होंने ऑल पार्टी से खिताब करते हुए यूं कही। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात भी वाजे की कि आफ्टर ऑल चीन क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। उनका ये कहना था कि बहुत लंबे समय से इस बॉर्डर कॉरिडोर में भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं की जा रही थी। जब से उनकी पहली सरकार बनी थी तब से इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने का काम भी तेज़ रफ्तारी से शुरू हुआ और इसके साथ साथ निगरानी का काम भी शुरू हुआ। तो चीन को तब से ये बात खटक रही थी और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चीन इस पेशरफ्त को रोकना भी चाहता है और भारत की कैपेबिलिटीज़ भी मज़ीद बढ़ गई हैं कि वो अब चीन के किसी किस्म के मदाखलती रवैये को रोक सके। अपनी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात इन शब्दों में कही। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी
समय पर पता चल रहा है जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। इस मौका पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि भारत ही इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार है। उनका ये कहना था कि भारत की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये वाक़या हुआ। यूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के स्पोक्सपर्सन इस सिलसिला में ये बात खुलकर कहते हैं। After the serious incident happened in the west section of the China-India boundary, which is in the Galwan Valley, there have been demonstrations against China in India, and people are boycotting Chinese products. The Indian government is planning to conduct anti-dumping investigations into Chinese products, and telecom operators in India have been asked to stop purchasing Chinese equipment. What's your comment? I'd like to reiterate that regarding the serious situation in the Galvan Valley, the right and wrong is very clear, and the responsibility entirely lies with the Indian side. Both China and India are in communication with each other through diplomatic and military channels on easing the situation. China values our bilateral relations. We hope India can work with China to jointly maintain the long-term development of bilateral relations. चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगरचे जिम्मेदारी भारत पर डाली, लेकिन साथ साथ इस उम्मीद का इजहार भी किया कि चाइना और इंडिया के बीच जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत के नतीजा में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व होगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट के रिज़ॉल्व होने के साथ साथ उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि तल्लुकात भी मामूल पर आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारत में कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडियन साइड में ये बात खुलकर की जा रही है कि चाइना की तमाम गुड्स का बायकॉट किया जाए इंडिया में, और उस बायकॉट में किसी किस्म की चीनी अशिया की ख़रीदो फरोख्त ना हो। और इस वक्त भारत में गम और गुस्से की जो फ़ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अपने इंतहा को छू रही है। अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पर निगाह दौड़ाएं तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने खुलकर एक ट्वीट देते हुए कहा, जैसा कि आप स्क्रीन पे उनकी ट्वीट देख रहे हैं, वी एक्सटेंड आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द लाइव्स लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द रीसेंट confrontation with China. We will remember the soldiers' families, loved ones and communities as they grieve. सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने ये बात खुलकर कह दी अपने ट्विटर अकाउंट में, और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने बरती है उससे आपको बखूबी अंदाज़ा होता है कि अमेरिका
की कंडोलेंसेस सोल्जर्स की ग्रीव्ड फैमिलीज़ के साथ और तमाम भारतीयों के साथ हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने अगरचे अपनी ट्वीट में चाइना को कंडेम नहीं किया, मगर चाइना के लिए किसी किस्म का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखा, ना कोई सॉफ्ट बात की है। इससे वाज़ेह होता है कि अमेरिका इस तनाज़ा के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर भारत के साथ है और अमेरिका का भारत के इस मामला पर साथ देने का जो अमल है वो माइक पॉम्पियो की इस ट्वीट से एक रोज़ पहले यूएस वाइट हाउस सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन कैली मैकाने ने भी अपनी तकरीर में ये बात वाज़े तौर पर की और उनका इस सिलसिले में वीडियो क्लिप आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। Going back to the international front on China and India, you just mentioned that the administration is monitoring the situation, but the president has mentioned that he would be willing to mediate the conflict between China and India now. If he were to do so, what does that look like? Does that look like a one-on-one conversation? Does that mean bringing the two leaders together? Has the president indicated what mediation looks like for China and India? So again, no formal plans on that beyond what I already said, and expressing our absolute condolences to the Indian soldiers that died as a result of today's confrontation. We extend our deepest condolences there. And I would note just that during the phone call on June 2nd of this year that President Trump had with Prime Minister Modi, they did discuss the situation on the India-China border. इस वीडियो क्लिप में व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन मिस कैली ने खुलकर कहा कि कोई ऐसा प्लान यूएस की तरफ से नहीं है जिसमें चाइना और इंडिया की मीडिएशन के सिलसिले में बातचीत की जाए, क्योंकि जैसा कि उनसे ये सवाल भी किया गया और कुछ अर्सा पहले सदर ट्रंप ने अपने बोलपन में ये कह दिया था कि चाइना और इंडिया के बीच अगर उन्हें दावत दी गई मीडिएशन की तो वो इस पर भी गौर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो क्लिप में स्पोक्स पर्सन वाइट हाउस मिस कैली खुलकर ये बात कहती हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, मगर उन्होंने भी अपनी कंडोलेंसेस का इजहार गरीब फैमिलीज़ के साथ इसी तकरीर में किया था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज मैं बातचीत करूंगा चाइना के CCP वायरस यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वायरस जो कोरोना पेंडेमिक की सूरत में पूरी दुनिया पर इस वक्त छाया हुआ है और उसने पूरी दुनिया को अपने अजाब में मुब्तला कर रखा है। अमेरिका इस वायरस से मुतासर होने वाला सबसे ज़्यादा मुल्क है और अमेरिका को सबसे ज़्यादा तशवीश इस सिलसिला में है और इसके साथ साथ अमेरिका चीन की बढ़ती हुई जो एक इनफिल्ट्रेशन है इनटू अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस उससे भी बहुत तंग है और इस सिलसिले में बिलाखिर अमेरिका ने सख्त इक़दामात लेना शुरू कर दिए। इससे पहले कि मैं अमेरिका में चाइनीज़ इनफिल्ट्रेशन की जो दास्तान है वो कुछ आपके साथ शेयर करूं, मैं एपॉक टाइम और NTTV के शुक्रिया के साथ जो इंडिया के हवाले से ही उनकी एक मुख्तसर न्यूज़ रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट में ये बात वाज़े की गई है कि किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अपने हरबे ना सिर्फ इंडिया के लिए अब आज़मा रहे हैं बल्कि बहुत सारे और मुल्कों के लिए भी आज़माते रहते हैं और उनकी ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो उनके अज़ाइम हैं वो वाज़े तौर पर एपॉक टाइम और NTTV ने वाज़े किए हैं। याद रहे कि NTTV और एपॉक टाइम चाइनीज़ लोगों के मीडिया आउटलेट्स हैं जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ हैं और जो चाइना में डेमोक्रेसी को प्रिवेल होता देखना चाहते हैं। मैं NTTV के शुक्रिया के साथ उनका ये न्यूज़ रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। Angry sentiments against China are high in India, and calls to boycott China-made products are erupting across the country. Tensions at the border went up in May when China surprised India by deploying troops to disputed areas. It's unclear why Beijing did it. But China affairs commentator Lan Shu told us it's a common tactic Beijing uses.
It creates small border clashes when faced with domestic or international pressure, shifting focus away from the CCP's wrongdoings. The India-China issue is a historical issue. The issue has already existed for a very long time. But why does it break out now? It is because when the Chinese Communist Party is in trouble, it needs to find an enemy from abroad so as to shift the focus from its domestic problems. Its main purpose is to transfer the focus of Chinese society. Examples include China announcing war against Vietnam in 1979. At that time, the regime was in deep political and economic crisis after the Cultural Revolution. Beijing also ramped up anti-Japan propaganda in 2012 when current communist leader Xi Jinping was about to take power and internal party struggle was tense. Beijing is currently facing a potential second wave of the virus outbreak and a struggling economy. The conflict may escalate, but whether it will indeed lead to a war, that depends on how deep the conflict is inside China, because the domestic conflict involves the stability of the communist rule. If the CCP cannot solve the domestic problem it is facing, it may create larger-scale conflicts. This is possible. China is also stepping up its activity near Taiwan. On Wednesday, Chinese aircraft entered Taiwan's air defense identification zone for the fourth time in 9 days. Meanwhile, Japan reported that Chinese government ships have recently been seen moving near disputed islands in the East China Sea. Japan had protested to China and vowed to respond. चाइना ने अब तक अमेरिका के मीडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह की और अपने प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्रवाई की, वो एपॉक टाइम और NDTV ने ही एक्सपोज किया। मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने गलत एजेंडे को, अपने गलत प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। लेकिन अब अमेरिका की आंखें खुलना शुरू हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका का मीडिया चीन की पैसे की चकाचौंध चमक दमक के आगे क्या इसी तरह झुका रहेगा या फिर अपनी रवश बदलेगा। मैं NDTV की ये रिपोर्ट उनके ही शुक्रिया के साथ विद कर्टसी ऑफ NDTV एंड एपॉक टाइम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। According to documents submitted by the U.S. Department of Justice, Chinese state-run media China Daily paid American newspapers and media nearly $19 million for advertising and printing expenses over the past 4 years. Daily Caller, an American news and commentary website, reported the findings on June 8th, posting China Daily, an English-language newspaper controlled by the Chinese Communist Party, has paid more than $4.6 million to the Washington Post and nearly $6 million to the Wall Street Journal since November 2016. Both newspapers publish pay supplements that China Daily produces called China Watch. The inserts are designed to look like news articles, but they often contain a pro-Beijing spin on contemporary news events. China Daily also paid for advertising in several other newspapers. The New York Times, $50,000. Foreign Policy, $240,000. The Des Moines Register, $34,600. And CQ Roll Call, $76,000. आपको ये वीडियो क्लिप देखकर बखूबी अंदाज़ा हुआ होगा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका तक में किस तरह घुस आई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का यही रवैया पहले ऑस्ट्रेलिया में था, जापान में भी उन्होंने कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। उसके बाद इन्होंने श्रीलंका, नेपाल में भी कोशिश की। नेपाल में अभी भी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उससे फ़ायदा उठाते हुए चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है अपना असर अभी भी दिखा रहे हैं। मालदीव में ये काफ़ी घुस गए थे, वहाँ से निकाल बाहर किए गए। हत्ता के अफ्रीका में ये घुस गए थे और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा ये शिकायत आई कि ये रेसिस्ट बहुत होते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लोग थे, शदीद रेसिस्ट होने की इत्तलात आई। अब अफ्रीका से भी इनको निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी जो इत्तलात हैं, अंदरूनी इत्तलात हैं, चीन की हरकतों से खुश नहीं है। लेकिन उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है।
वो खुद अपने इतने मैस में हैं कि निकलना भी चाहें तो शायद अभी नहीं निकल सकते। वो तभी बाहर निकलेंगे जब अमेरिका मुकम्मल तौर पर उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। उस सिलसिले में पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ बदलना होगी, अपने हमसायों के साथ अफ़गानिस्तान और भारत के साथ जो एक प्रॉक्सी टेररिज्म का रवैया उसको ख़त्म करना होगा। इन सब बातों से हटकर, जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के इदारों में काफ़ी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस, अमेरिका के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन तक ये किसी न किसी हद तक घुस चुके हैं। अब सदर ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटागन कोशिश कर रहे हैं कि चीन की इस इन्फिल्ट्रेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। हत्ता कि ये हॉलीवुड में भी बहुत पेनिट्रेट कर चुके हैं और किसी हद तक बॉलीवुड में भी पेनिट्रेट कर चुके हैं। बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो चीन के ख़िलाफ़ बात करते हुए कतराते हैं। उनको ये पता है कि उनके मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का जो बिज़नेस है, जो चीन में उनकी फ़िल्में चलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। तो वो अभी तक इस शशोपंज का शिकार हैं कि अपने देश भारत के साथ खड़े हों या चीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अभी तक तो उन्होंने आवाज़ चीन के ख़िलाफ़ नहीं उठाई, वो तो अपने कारोबार पर ही निगाह रखेंगे। यही मसला सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का हॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी है, मगर बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड की इस पर अब जो एक तरह से कंसर्न है वो वाज़े होता शुरू हो गया। अब सेनेटर हैं टेड क्रूज़, जो हॉलीवुड का एक बड़ा नाम भी रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सेनेट में ये बिल पेश किया कि किस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हॉलीवुड से जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो अंदर ये घुसाए हैं, इसको बाहर किया जाए। इस सिलसिले में मैं एक बार फिर एपॉक टाइम और NTD TV के शुक्रिया के साथ विद द कर्टसी ऑफ NTDV एंड एपॉक टाइम मैं उनकी ही एक न्यूज़ रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। The Western world is now more and more alert about the cultural infiltration coming from the Chinese Communist Party, CCP. Recently, U.S. Senator Ted Cruz proposed a new bill aimed at blocking the infiltration from the CCP in Hollywood and restoring the tradition of American films promoting the right values. On April 28th, Senator Ted Cruz introduced a new bill called Script Act, which stands for Stopping Censorship, Restoring Integrity, Protecting Talkies. The goal of the bill is to prevent the Department of Defense from giving technological assistance and authorizing the use of assets to movie companies and film studios that accommodate to Chinese censorship. Normally, Hollywood films that wish to portray real military plots would seek assistance from the Pentagon. Ted Cruz tweeted the following on April 28th. For too long, Hollywood has been complicit in China's censorship and propaganda in the name of bigger profits. The Script Act will serve as a wake-up call by forcing Hollywood studios to choose between the assistance they need from the American government and the dollars they want from China. इस सिलसिले में जापान की भी आंखें खुली और जापान ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सदर शी को आने की दावत दी थी, मगर वो कोरोना पेंडेमिक के सिलसिले में दावत एक तरह से पोस्टपोन हो गई। जापान ने ऑफिशियली उस दावत को वापस नहीं लिया, लेकिन ये बात तय है कि जापानीज़ किसी सूरत भी नहीं चाहते कि चीन के सदर जापान का दौरा करें। इस सिलसिले में मैं एपॉक टाइम और NTTV के शुक्रिया के साथ एक और न्यूज़ रिपोर्ट जापान के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूँ। A planned state visit to Japan by Chinese Communist Party leader Xi Jinping seems to have been postponed indefinitely, but a number of Japanese citizens said in a recent television interview they see no need at all for Xi's visit because recent incidents have exposed the Chinese Communist Party's true nature and lack of trustworthiness. Xi's visit to Japan, originally planned for early April, has been postponed due to the CCP virus pandemic. It is unlikely that Xi's plan to visit Japan will be resumed within the year, although the Japanese government has not explicitly withdrawn the invitation for Xi's visit. However, several Japanese interviewed by NTD said they objected to Xi's visit
citing Beijing's suppression of information about the CCP virus, interference in Hong Kong's affairs, aggression in the South China Sea, and human rights violations and oppression of ethnic and religious minorities. 内臓持っていかれるとか、そんな考えられないようなこと平気でやるような国やし、そんなところタイトル喋るためにかなんか知らんけど、日本来る必要もないし来たらあかんと思いますわ、正直言うて。日本の税金使ってほしくないですね。はい、大反対です。私は絶対反対。香港の問題、一国二制度、あれがもうだんだんと習近平は本性を表してきた。जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो और हत्ता के पाकिस्तान भी अंदर से चीन की हरकतों से खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं है, ख़ास तौर पर चीन की इस कम्युनिस्ट पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से। हत्ता के चीनी खुद भी खुश नहीं है। Millions and millions Chinese are living in the Western world and most of them hate China's Communist Party, क्योंकि उन सब की ये ख्वाहिश है कि चीन में डेमोक्रेसी आए। मैं दावे से कहता हूँ चीन के अंदर बसने वाले बहुत बड़ी तादाद में जो चीनी खुद हैं, मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज लिविंग इन चाइना मस्ट नॉट बी हैप्पी विद CCP वायरस एंड विद दिस CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। न उनके वायरस से खुश हैं, न इस पार्टी से खुश हैं। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया पर एक्सपोज हो रही है और हमें उम्मीद है कि ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होगी और उसके बाद दुनिया शायद कुछ ऐसे इक़दामात करने में कामयाब हो जाए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जान छूट जाए, खुद चीनियों की भी और दुनिया की भी। इसी तवक्को के साथ आज का बिला तकल्लुफ़ तज़किया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे।